राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल की जय। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी वाले दिन आपको करना क्या है? आपको श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा पूर्ण श्रद्धा भाव से और मन से करनी है। दोस्तों, कई लोगों के पास मेरे कमेंट आते हैं कि बसंत पंचमी 13 फरवरी या 14 फरवरी की है। तो मैं आपको बता दूं कि बसंत पंचमी 14 फरवरी दिन बुधवार की है। इस दिन आपको करना क्या है? कान्हा जी को पीले रंग के ही वस्त्र पहनाने हैं, पीले रंग का ही भोग लगाना है। प्रातःकाल आपको उठ के समय स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपको अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाना है। परंतु भक्तों, लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते समय आपको उसके जल में थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है, क्योंकि दोस्तों बसंत पंचमी वाले दिन पीले रंग का बहुत महत्व होता है। तो आप अपने कान्हा जी के पानी में पीले हल्दी जरूर डालें और उसको स्नान करवाएं। तुलसी का पत्ता भी जरूर डालें और जो भी अगर आप डालते हैं शहद और दूध और जो भी पंचतत्व आप डालते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन पीली हल्दी डालनी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, स्नान करवाने के बाद आप कान्हा जी को पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं, क्योंकि पीले रंग के वस्त्र उस दिन पहनाना आवश्यक है। और दोस्तों, खाने में भी हो सके तो कान्हा जी को पीले रंग का ही भोग लगाएं। आप पीले रंग में हलवा बना सकते हैं, आप बेसन के लड्डू ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप जो पीले रंग की है उससे कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों, उस दिन आप कान्हा जी को गुलाल लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यह मान्यता है कि हमारे वृंदावन में होली का त्यौहार बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे वैसे हिंदू त्योहारों के मुताबिक मार्च में होली आती है, परंतु वृंदावन में बसंत पंचमी वाले दिन ही होली का लट गाड़ दिया जाता है। मतलब कहने का है कि होली शुरू हो जाती है और कान्हा जी को गुलाल लगाना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे कान्हा जी के साथ होली खेलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आपको भी बसंत पंचमी वाले दिन कान्हा जी को गुलाल अवश्य लगाना है और उनके साथ होली ज़रूर खेलनी है और उनको पकवान में पीले रंग की चीज़ें देनी है। वैसे तो बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती देवी की भी पूजा की जाती है और सरस्वती देवी को हमारे यहाँ पे विद्या की माता माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो उस दिन सरस्वती जी की पूजा ज़रूर करें और बच्चों से भी सरस्वती की पूजा ज़रूर करवाएं, क्योंकि बच्चों से पूजा करवाने से क्या होता है कि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान होता है और वो अच्छे संस्कार आते हैं उनके अंदर। और लड्डू गोपाल जी को आपको पीले रंग की माला भी पहनानी है। जैसे गेंदे के फूल पीले होते हैं तो आपको पीले रंग की भी माला पहनानी है और लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से करनी है। वैसे तो लड्डू गोपाल जी कभी भी अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होते, चाहे आप उनको कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, सिवाय आप उनको लहसुन प्याज या मदिरा वगैरह या मांस मीट वगैरह का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन एक ये बसंत पंचमी का दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको कान्हा जी को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग का भोजन और पीले ही रंग की श्रृंगार इसका किया जाता है। तो दोस्तों, आप हो सके तो कान्हा जी का पीले रंग का ही सभी चीज़ों से श्रृंगार और भोग वगैरह लगाएं। दोस्तों, कान्हा जी का मन इतना अच्छा होता है कि वो अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। उनको किसी भी महंगी चीज़ या महंगी कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आपके घर में जैसा भी है, सिंपल है, जो भी आप खा पी रहे हैं बिना लहसुन प्याज का, आप कान्हा जी को भोग अवश्य लगाएं। और दोस्तों, कान्हा जी को कम से कम दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए। जैसे सुबह के समय उनको स्नान करवा के उनकी पूजा पाठ करके उनको भोग लगाए और दोपहर को कुछ लोग होते हैं कि कान्हा जी को कभी भी सुलाते नहीं हैं दोपहर को,
क्योंकि भक्तों वो कान्हा जी को अपना भगवान मान ही नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ एक मूर्ति के रूप में लाकर उनको खड़ा कर देते हैं। तो भक्तों, जैसे हम दिन में विश्राम करते हैं काम करने के बाद, ऐसे ही इनको कान्हा जी को, राधा जी को भी विश्राम अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी थक जाते हैं। उसके बाद आप शाम के समय 4 बजे इनको फिर से उठाएं और फिर इनको जो भी आप चाय दूध जो भी नाश्ता वगैरह करते हैं वो भी इनको अवश्य करवाएं। उसके बाद फिर शाम को आप रात के समय जितने बजे 6 या 7 बजे कान्हा जी को आरती करें। आरती करने के पश्चात कान्हा जी को जो भी भोग इनके लिए बनाते हैं उसका भोग अवश्य लगाएं। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि शाम के समय जैसे सोने से पहले कान्हा जी को दूध पिलाना अवश्य होता है क्या? हाँ दोस्तों, कान्हा जी को सोने से पहले दूध अवश्य पिलाना होता है, क्योंकि ये इनको रात को सोने पर भूख लगती है। अगर हम इनको दूध नहीं पिलाएंगे तो रात को ये भूखे रहते हैं। तो क्योंकि इनको बच्चे हैं और बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है, तो इनको रात के समय सोने से पहले दूध अवश्य पिलाएं। और हाँ, मैंने एक वीडियो में देखा था कि कान्हा जी को एक औरत मतलब कि मांस वगैरह का भोग भी लगा रही थी। यह बहुत ही गलत है कि आप अगर कान्हा जी को रखे हुए हैं तो इन चीज़ों का भोग लगा रहे हैं। इससे आपका विपरीत मतलब आपके घर में परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, कान्हा जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने कान्हा जी रखा हुआ है तो कान्हा जी का शुद्ध शाकाहारी फलों से, सब्जी से, खाने से ही भोग लगाएं। इन सब चीज़ों का भोग, लहसुन प्याज, मांस मदिरा, मीट वगैरह का भोग कभी ना लगाएं, या फिर आप कान्हा जी रखें ही मत। अगर आप ये सब नहीं छोड़ सकते हैं तो कृपया करके आप कान्हा जी को मत रखिए। ये पाप है आप लोगों के लिए, आपको पाप लगता है। कान्हा जी को शुद्ध शाकाहारी का भोजन ही लगाएं, क्योंकि कान्हा जी एक, वो कहते हैं ना, आप उसको अपने बच्चों के रूप में लेके आओ या अपने भगवान के रूप में, किसी भी रूप में अगर आप लेके आते हो, है तो ये भगवान का रूप ही ना भक्तों। तो इनके साथ ऐसा प्लीज़ मत करें। इनको शुद्ध शाकाहारी भोजन का भोग लगाएं। अगर आप हाँ लहसुन प्याज खाते हैं और आप नहीं रह सकते हैं तो आप कान्हा जी को प्लीज़ लहसुन प्याज का कुछ भी मत खिलाएं। पहले आप इनके लिए बना के इनके लिए भोग लगा दें। उसके पश्चात आप अगर नहीं वो कर सकते तब लहसुन और प्याज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि इनका भोजन अलग से निकालें, आप लहसुन प्याज बिल्कुल मत खाएं। और दोस्तों, कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान आपके घर में सुख शांति बनाए रखे। लड्डू गोपाल जी आपके घर में सभी को खुशियाँ दें। अगर आप सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं तो ये आपको दिन तरक्की रात चौगनी उन्नति देते हैं। बस भाव अच्छा होना चाहिए भगवान के लिए। भगवान पैसों के भूखे नहीं हैं, भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। ये तो खुद समय अपने भक्तों की हर चीज़ में मनोकामना पूरी करते हैं। बस आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। राधे राधे। जय